हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाँ, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये है बहुत पुराना तो नहीं, आई थिंक 29 कि 30 अक्टूबर का ये ब्लॉग है। छोटा सा मैंने शूट किया है, सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। टाइम बहुत बुरा चल रहा है, कोई बात नहीं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, वो सोच कर थोड़ा रिलीफ कर रही हूँ। सुबह का टाइम है, तकरीबन 10 बजे का होगा, और रिथ्वी लेट उठी थी और उठ के बस अपना फ्रेशन अप होने की तैयारी कर रही थी। मैं हृदय को सुला रही थी गोदी में, और सामने मैं रिथ्वी को देख रही थी कि वो ब्रश के लिए ना हमेशा फ़िल्टर का पानी यूज़ करती है घर पे। और यहाँ उसने फ्रिज में से बॉटल निकाली, मुझे बहुत हंसी आई। और ये दोपहर का लंच मैं बना रही हूँ। यहाँ पे ऐसा होता है ना कि थोड़ा सा ना, मतलब इजी पीजी सा होके मैं काम करती हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स होके, क्योंकि मेरा ना यहाँ आके दिल बहुत लगता है, बहुत दिल लगता है मेरा। कभी मैं किसी बालकोनी में बैठती हूँ, कभी कहीं बैठती हूँ। बच्चों के साथ एक काम ज़्यादा हो जाता है, घर पे हाउस हेल्पर हैं, यहाँ पे नहीं है, काम भी ज़्यादा हो जाता है, तो मैं आराम से करती हूँ। लंच बना रही थी, बहुत इजी पीजी, सब्जियाँ जितनी भी मेरे पास पड़ी थी वो डाल के मैंने सोचा चलो पुलाव टाइप बना लेती हूँ, क्योंकि इन दोनों को, बाप बेटी को बहुत पसंद है और बहुत टेस्टी बनते हैं। व्लॉग्स नहीं आ रहे थे, वीडियोस नहीं आ रही थी, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हृदय वॉज नॉट वेल। हृदय अभी भी ठीक नहीं है, बहुत ही ज़्यादा बीमार है वो, बहुत ही ज़्यादा। और एज अ मदर आप जानते हैं कि एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो जाता है, टेंशन बहुत हो जाती है बच्चे को कुछ हो जाए। ऊपर से दिवाली थी, बर्थडे था, वो सब भी मुझे अच्छे से ही लेना था, क्योंकि साल में एक बार त्यौहार आता है। हरिथवी को त्यौहार बहुत पसंद है, बहल साहब त्यौहार पे घर हैं, तो मैं वो भी ख़राब नहीं करना चाहती थी, क्योंकि बहुत कम होता है कि हर फेस्टिवल बहल साहब को घर पे देखने को मिले, तो उनका भी मुझे वो ख़राब नहीं करना था। तो वो सब चीज़ें मैनेज कर रही थी। तो मैंने जितना बहल साहब शूट कर रहे थे वो मैंने रखा, और सोचा अब धीरे धीरे आपके साथ जो है वो मैं ब्लॉग्स शेयर करूँगी। मैं तो यहाँ आके खुश होती हूँ, बच्चे भी यहाँ नए घर में आके बहुत खुश होते हैं, और ये हमारे छोटू वाले तो इतने खुश होते हैं, इनको समझ ही नहीं आ रहा होता कि कहाँ जाके बैठे, पूरा घर घूमते रहते हैं ये जनाब। और पता नहीं इसको नज़र लग गई क्या हुआ। वैसे इसका टीथिंग प्रोसेस था, पीछे वाले जो दांत होते हैं ना, मोलर्स वगैरह, वो इसने इकट्ठे 4-5 रख लिए हैं, तो इसको फ़ीवर हो गया। बाहर का नज़ारा बहुत अच्छा था, दोपहर का टाइम है, हम सब नहा धो लिए हैं, मस्त वाला लंच भी बन गया। तो बस इन जनाब के पीछे रहते हैं, क्योंकि इन्हें भी बालकनी में आके बैठना बहुत पसंद है, बट केयर भी पूरी रखनी पड़ती है कि कुछ, है ना, मिस हैपनिंग ना हो, तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो इसलिए आगे पीछे घूम रही हूँ। दिवाली आप लोगों की कैसे गई? दिवाली की विशेज़ नहीं दे पाई, आपको बिलेटेड दे देती हूँ। हाय गाइस, वेलकम बैक। तो दोपहर का टाइम है, 1 o'clock। ओई ओई बस रिधु को एक बार अच्छे से सुला लिया है। लंच बनाया है मैंने, नमकीन चावल विद रायता एंड लस्सी। एंड द थिंग इज़ दैट हमें अब घर से निकलना है बाहर, थोड़ा सा देखते हैं, दिवाली की शॉपिंग करते हैं बच्चों के लिए। बच्चों के लिए नहीं, बच्चे के लिए करनी है, बड़े वाले के लिए, छोटे वाले के लिए नहीं करनी है। और हृदय की तबीयत थोड़ी सी जो है वो अप डाउन हो गया था, इसके साथ खांसी, बट क्योंकि मैंने साथ में मेडिसिन रखी होती हैं, दी, थोड़ा रिलीफ लग रहा है। बट ये जनाब ऐसे हैं कि मेडिसिन नहीं खा रहे हैं आज, बहुत मुश्किल से दी, सोए हुए दी, लेकिन इस बंदे ने मुंह में 5 मिनट रख के बाद में निकाल दी। जी 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 जी, अभी ये बातें बातें कर रहा है, तो मन खुश है। बस अब खाना खा के बाहर निकलेंगे। सुनो, चलो अंदर चलिए, धूप बड़ी है। जी 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 जी, रितु रितु इसको लेके आओ, बहुत धूप है बाबा, मुंह जल रहा है, आ जाओ। जब हम चंडीगढ़ में थे ना, तो सिम्टम्स तो तभी आ रहे थे, हृदय इज़ नॉट वेल, बट दवाइयाँ साथ में होती हैं, क्योंकि मैं दोनों को होम्योपैथिक दवाई ही देती हूँ, एलोपैथी बहुत कम यूज़ करती हूँ। बट दिक्कत ये हुई कि हृदय अंदर से दांत निकाल रहा था, और पहले वाले दांत इसके बहुत अच्छे आ गए, तो मुझे लगा कि दांतों वाला तो इशू मेरे दिमाग में ही नहीं आया कि उस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। और ये था हमारा इतना यम्मी लंच बना था यार। तो बस होते होते हृदय थोड़ा ज़्यादा ही जो है वो बीमार हो गया, और इस टाइम पे नहीं था, घर आके बीमार हुआ ज़्यादा। चंडीगढ़ में ये बहुत सही रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो हम थोड़ा हल्का फुल्का रेडी होके निकले बाहर, क्योंकि हल्की फुल्की रिधवी को शॉपिंग करनी थी दिवाली के लिए भी, और वैसे भी जब वो यहाँ आती है तो स्टेशनरी की चीज़ें उसे लेनी बहुत ही पसंद है। पास ही लोकल शॉप है, लोकल शॉप तो नहीं, स्टोर टाइप है, मॉल टाइप, जिसमें स्टेशनरी बहुत अच्छी खासी मिलती है। कुछ कुछ कई बार उसके लिए स्नैक्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं, तो उसे वो शॉपिंग करनी थी। तो हम भी 2-3 दिन रुकने वाले थे, तो मुझे भी खाने पीने की चीज़ें लेनी थी, तो हम लोग चले गए। और ये हम दोनों का, माँ बेटी का फेवरेट सेक्शन हमें दिख गई यहाँ पे, बॉर्नविले।
आप बताइएगा आपको कौन सी चॉकलेट पसंद है। मुझे है बॉर्नविला पसंद, और हम दोनों ने जम के यहाँ पे बॉर्नविला जो है वो ख़रीदी, और एक दो फ़ोटो सेशंस हमारे हो जाते हैं, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराई। अच्छा लग रहा था, बहुत खुश थे। लेकिन जैसे ही घर वापसी हुई हमारी, हम 31 को वापस आए, हृदय बहुत ही ज़्यादा जो है वो सीरियस हो गया। सबसे बड़ा रीज़न ये भी था क्योंकि ये मेडिसिन ही नहीं ले रहा था। तो नेक्स्ट मॉर्निंग है ये, और मैं और ऋत्वी बहल साहब को उनके बेटे के साथ छोड़ के निकले नीचे लोकल अपना जो है हमारा कम्प्लेक्स, उसमें शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि हम वापस जाने वाले थे। तो ऐसा होता है ना, मुझे फ्रीडम नहीं मिलती, बिल्कुल भी फ्रीडम मेरी लाइफ में नहीं है। मैं अकेली कहीं जा ही नहीं सकती बच्चों को छोड़ के। तो मेरा आज सुबह ही मन था, मैंने बोला कि आप हृदय को संभालो, और मैं और ऋत्वी नीचे चक्कर लगा के आएंगे, जो दिल करेगा वो ख़रीद के लाएंगे। तो छोटी छोटी चीज़ें ग्रॉसरी की, खाने पीने की। फिर नीचे सोसाइटी में ही भैया थे जो कारपेट्स वगैरह सेल कर रहे थे, तो मैंने उनसे कारपेट लिए, बहुत खुश हो गए, कहते आपने हमारी दिवाली की बोनिंग करा दी। तो जब मैं वापस आई, आके मैंने फिर सबसे पहले नाश्ता, क्योंकि मैं रेडी करके गई थी सामान, आलू पराठा बनाया, और फिर आके मैंने यहाँ पे दोपहर का जो है वो लंच बनाना स्टार्ट कर दिया, राजमा चावल। हम लोग जब, मुझे ना किसी ने पूछा था कि आप कुकिंग ही करते रहते हो जाके, तो यार मुझे ना बाहर का खाना इज़ नॉट सूटेबल, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एक तो मुझे डाइजेस्ट होना ना होना तो बात की बात है, मुझे ना टेस्टी नहीं लगता। तो मैं जितना खाती हूँ ना, मतलब मैं घर ही बनाती हूँ। तो यहाँ आके भी ना मेरा कुकिंग का होता है कि यहीं करती हूँ, और खाना बना के ही हम कहीं बाहर निकलते हैं, ताकि जब हम वापस आएँ तो हमें खाना बना है, कोई टेंशन नहीं है। अदरवाइज़ आके थकावट सी होती है, खाना बना नहीं पाते। इतना कुछ आपके साथ शेयर नहीं किया, लेकिन फिर भी चलिए, हालात कुछ अच्छे नहीं हैं, कुछ क्या बहुत ही अच्छे नहीं हैं। किसी दिन बैठ के बताऊंगी आपको। बहुत ही बुरा टाइम है, लास्ट 2-3 महीनों से देख रही हूँ, इतना बुरा टाइम कि अंदर ही अंदर घुटते जा रही हूँ, पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब बच्चा बीमार हो गया, बच्चे के साथ आपको पता है माँ तो वैसे ही आधी रह जाती है ना, वो वाली चीज़ हो रही है। तो मैं अभी बताऊँ, मैं आपको वॉइस ओवर करते करते एक साइड ऋत्वी के लिए बना रही हूँ कॉफ़ी, और एक साइड उसके लिए खाने के लिए बना रही हूँ टोस्ट, और साथ में हाथ फड़ के वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, और ये चीज़ मैं छोड़ना नहीं चाहती, एडिटिंग एंड ऑल। तो यहाँ बन गए हैं राजमा। मीन्स मैं वीडियोज़ नहीं बनाना छोड़ना चाहती, क्योंकि बहुत मेहनत की है, वीडियो के पीछे बहुत मेहनत होती है, लेकिन मेरी किस्मत में शायद ये चीज़ें है ही नहीं है। पता नहीं क्यों मेरी किस्मत में ऐसा है कि जब भी मैं बहुत ग्रो करती हूँ, कुछ ना कुछ होता है, आके ठप करके जो है वो बैठ जाती हूँ। एक तो टाइम ही नहीं होता। तो खाना वाना खा के हम थोड़ा सा बाहर निकले, मेरी कज़न हैं उनके पास गए, उनकी बेटी शी इज़ वेरी क्यूट। हृदय को देख के तो वो इतना मतलब हो जाती है ना, काका काका, और लाड़ लगाने लग जाती है। तो मैंने ये छोटा सा शूट किया था स्पेशली अपनी मम्मी को दिखाने के लिए, मम्मी को दिखाऊंगी ये सब चीज़ें। बस फिर उनके पास गए, उसके बाद हम थोड़ा सा निकले बाज़ार की तरफ, क्योंकि मैंने सोचा सर्दियों के कपड़े बच्चों के लिए ले लेती हूँ, डेली वेयर वाले। तो साथ ही मैक्स है, वहाँ देख लेंगे। मैक्स के कपड़े ना इतने अच्छे नहीं निकलते हैं, मतलब, बट ये है कि घर डालने के लिए सही है, 2-4 बार वॉश करके ठीक रहते हैं, इसलिए। तो यहाँ फिर हम रात को वापस आए शॉपिंग वॉपिंग करके। तो आते ही हमने सजाया घर हल्का फुल्का। हैप्पी दिवाली, भगवान ढेरों सारी खुशियाँ दे आपकी लाइफ में। समय जैसा भी हो, बस भगवान साथ रहने बहुत ज़रूरी है, एक पॉजिटिव माइंडसेट रहना बहुत ज़रूरी है। मैंने अपनी ज़िंदगी में यही देखा है, मैंने बहुत सारी मुसीबतें देखी हैं, वो दिन भी देखे हैं जो मैं कभी देखना का मैंने सोचा नहीं था कि मेरे साथ ये हो जाएगा, और मुझे लगता था मैं संभल नहीं पाऊँगी, फिर भी मैं संभल गई हूँ, क्योंकि उसके पीछे एक पॉजिटिव अफर्मेशंस कह लीजिए, पॉजिटिव भगवान का हाथ है। हो गया ठीक। तो हल्की फुल्की चीज़ें लाए थे, बंधन वॉर, ये सब कुछ जो ऋत्वी को पसंद था, तो वो लेके हमने जो है अपने इस प्यारे से घर को सजाना शुरू किया। बाहर तो इतना प्यारा लग रहा था। मैंने ये आपके साथ ना गाइस रील्स वगैरह शेयर की हैं। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, आपकी विश है, आप करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, आप जाएं और देखें, क्योंकि व्लॉग एडिट करने में थोड़ा टाइम जाता है, शूट में भी टाइम जाता है, बच्चे के साथ शूट होना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अब सर्दी आ गई है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है बाहर से, बहुत प्यारा लग रहा था यार। जब मैं वापस आ जाती हूँ ना, तो मुझे वहाँ की याद आती रहती है, खुला खुला
सब बढ़िया बढ़िया ऐसा होता है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप इंस्टाग्राम फॉलो कीजिए, वहाँ पे मैं चीज़ें जो है वो शेयर करती रहती हूँ, आपसे जुड़ी रहती हूँ, क्योंकि मेरे फ्रेंड सर्कल तो है नहीं, बस आप ही लोग हैं। और फिर हम रात को गए थे हृदय का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि 1 नवंबर को था हृदय का बर्थडे, लेकिन हम 31 सुबह ही वापस आ गए थे। तो बेल साहब सेट कि एक अच्छे से रेस्टोरेंट में जाते हैं, एक अच्छा सा डिनर करते हैं। म्यूज़िक, लाइव म्यूज़िक था वहाँ पे, बहुत इन्जॉय किया। और उसके बाद हमारे जनाब हृदय बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, इतने बीमार हो गए कि डर गई थी बहुत ज़्यादा। लेकिन अब थोड़ा सा रिलीफ़ है, आज थोड़ा सा वो खेला उठ के। तकरीबन 31 सुबह से वो सीरियसली बीमार था, और आज है 3-4 हो गई है शायद, है ना। तो आज थोड़ा सा उसे फ़र्क लग रहा है, वो थोड़ा सा मुझे ठीक लग रहा है, थोड़ा सा खेल रहा है, थोड़ा सा स्माइल कर रहा है। वैसे तो वो सोए जा रहा है, मेडिसिन का शायद असर है, बट सही थोड़ा लग रहा है। रात हो गई है, 11 बज रहे हैं, और जब से हमने ये घर लिया है और हम जब भी आते हैं, हमेशा मेरा एक सपना था कि मुझे इस तरह खुले में बैठ के ना चाय पीनी है, क्योंकि मेरे मायके में खुला आंगन है, तो आदत है शुरू से खुले आंगन में बैठने की। ससुराल में वो चीज़ थी नहीं, तो यहाँ आके जब मिली तो मेरा बड़ा मन था कि इस तरह से खुले में बैठ के पीऊँगी। बट पता नहीं काम में ही सारा टाइम निकल जाता है आज भी। अब हमें सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलना है, पैकिंग मैंने सब कुछ कर लिया, सब कुछ। तो अभी मेरा मन किया, अभी हृदय सो गया, क्योंकि हृदय को ना दिक्कत है, उसको खांसी हो रही है। उसका जो टीथ है, जब भी वो बाहर आना होता है ना, मांस से बाहर आता है जब भी, तो उसको खांसी होती है या ज़ुकाम होता है, तो उसको खांसी हो रखी है। तो वो बहुत मुश्किल से अभी सोया। तो मैंने बहल साहब को बोला कि मेरा इस बार भी ये सपना सपना ही रह जाएगा, मुझे यहाँ बैठ के आराम से लाइटें देख के चाय पीनी। आराम से तो नहीं, मन में धड़क है हृदय उठ ना जाए, क्योंकि सो जाएंगे, 11 बज गए हैं, 3-4 घंटे मैं भी सोऊंगी तो सुबह फिर सफ़र हो पाएगा ना, क्योंकि कल है दिवाली। तो दिवाली तो सास ससुर के साथ ही चलेगी, है ना। तो वहाँ चलते हैं, लाइट्स बहुत अच्छी हैं यहाँ ना। मेरा छोड़ के जाने को दिल नहीं करता, मेरा दिल इतना लगा होता है यहाँ पे, खुला खुला खुला, घूम लो, सेफ़ है। मैं और ऋतु अकेले नीचे घूमाते हैं सुबह शाम, वहाँ घर पे ऐसा नहीं होता है, अकेले नहीं जा पाते। आई मिस दिस। तो चलिए ब्लॉग का एंड यहीं पे करती हूँ, फिर से घर के रूटीन ब्लॉग आपके साथ शेयर कर।